श्यावर रामचंद्र की जय। श्री जनक नंदिनी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आस्तु षोडशदानी भूत भावन भगवान शंकर की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सदा दया के धाम, जननी जनक ओम प्रकाश मिश्र के प्रभु श्री सीताराम। बोले शंकर भगवान की। आज यह पावन अवसर जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी चतुर्दशी का समावेश हो जाता है, तभी आस्तो से औढ़रदानी भूत भावन भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। भगवान शंकर आस्तो से औढ़रदानी थोड़ी देर में प्रसन्न हो जाने वाले, थोड़ी देर में रुष्ट हो जाने वाले। प्रसन्न होते हैं तो क्या से क्या नहीं दे देते हैं, फर्श से अर्श पर पहुंचा देना उनका काम है। और अगर नाराज हो गए तो अर्श पर रहने वाले को फर्श पर भी स्थान ठिकाना नहीं मिलता। यह वास्तव में राम भक्त के भंडारी हैं भगवान शंकर। भगवान राम ने कहा भी, शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास, सो नर करई कल्प भरी घोर नरक महवास। ऐसे आशुतोष औढ़रदानी भूत भावन भगवान शंकर थोड़ी देर में, इसीलिए गोस्वामी जी का कहना है कि आशुतोष तुम औढ़रदानी और आरत हरहु दीन जन जानी। जब तक जीव अपने को दीन नहीं बन करके सब कुछ समर्पित नहीं कर देता है, तब तक प्रभु प्रसन्न भी नहीं होते हैं। हालांकि तो इतने भोले भाले हैं कि एक बार ब्रह्मा जी को ले जा करके पार्वती जी के सामने वह रजिस्टर जो सबका खाता जीवों का बनता है, उठा करके उनके सामने पटक दिए। पार्वती जी ने कहा, हाँ ब्रह्मदेव ये क्या कर रहे हैं? कहा, सरकार मातेश्वरी क्या बताऊं मैं, आपके भोलेनाथ जो हैं यह कभी कभी इस तरीके से काम करते हैं कि एक बावला जिस तरीके से करता है, बावरो रावरो नाह भवानी। आपके पति जैसे बावरे लोग होते हैं, काम करते हैं, वैसे इनका काम कभी कभी ऐसा हमको लगता है। तो हमको तो मालूम होता है कि हमारा सारा श्रम थोड़ी ही देर में ही समाप्त कर देते हैं। कहा, आखिर बात बताओ क्या बात है?
तब कहा कि जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निशानी, जिसके जीवन में मैंने सुख नाम का लेस मात्र भी सुख नहीं लिखा है, जीवन में सुख मात्र है ही नहीं, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निशानी, और तिन्ह रंकन को जरा थोड़ा सा जल दे दिए, बिल्ल दल दे दिए, तिन रंकन को नाक संवारत, स्वर्ग सजाते सजाते है आई नकवानी, मेरे नाकों दम हो गया है। कहा, फिर से एक बार कहिए। कहा, जिन्ह रंकन को, रंक है उनके पास कुछ भी नहीं है, जिन्ह रंकन को, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निशानी, कि जीवन में इनको सुख शांति विश्राम मिल ही नहीं सकता है, मैंने जिसको लिखा, जिस जीव को। और वही अगर कहने का मतलब, आज तो सौढ़दानी भगवान शंकर के पास में चले गए, जल दिए, बिल्वदल दिए, अक्षत इत्यादि दिए, विजया दिए, धतूरा इत्यादि दिए, पुष्प चढ़ा दिए, प्रसन्न होकर के थोड़ी ही देर में, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निशानी, मैंने लिखा कि जीवन में सुख नहीं मिलेगा, और जब ये प्रसन्न हो गए तो तिन्ह रंकन को नाक समारत, उन उसी रंक को जिसको मैंने लिखा है कि सुख और विश्राम नहीं मिलेगा, उसी को भगवान शंकर की प्रसन्नता से स्वर्ग सजाते सजाते मेरे नाकों में दम आ गया। जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निशानी, तिन्ह रंकन को नाक संवारत होय आयु नकवानी, बावरो रावरो नाह भवानी। हे भवानी, आपके नाह ना पति ये बावरे हो गए। तो हमको तो यह लगता है कि यह काज और ही सौंपें, ये जो हमको ब्रह्मा का काम मिला हुआ है ये किसी को और दे दीजिए, यह काज और ही सौंपें, भीख भली मैं मानी। हम भीख मांग करके खा लेना ठीक है, लेकिन ये ब्रह्मा का काम ठीक नहीं है। काहे शिव जी, क्षणम रुष्टा क्षणम तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, थोड़ी देर में प्रसन्न हो जाना, थोड़ी देर में प्रसन्न हो गए तो फिर स्वर्ग सजाते सजाते हाथी घोड़ा रथ पालकी कोष खजाना, सोना चांदी हीरा पन्ना मणिमाणिक पोखराज राजपाट सब प्रदान कर देते हैं। और जिसके ऊपर नाराज हुए तो राज ही खाली हो जाता है, सूना हो जाता है, उसके लिए कहीं मांगने का ठिकाना तक नहीं रह जाता। ऐसे प्रभु आज तो सौढ़दानी भगवान शंकर हैं। तो इनके रूपों को आज यह देखा जाए कि शिवरात्रि का पर्व है। शिवरात्रि किसे कहते हैं? शिव कहते हैं, भगवान शंकर तो शिव है ही हैं। संग धातु से शिव की उत्पत्ति हुई है, संग धातु से शिव की उत्पत्ति हुई। शिव से वो कल्याण करते हैं, शिव का मतलब है कल्याण करना, और शंकर रूप से वो संहार करते हैं। शिव रूप से कल्याण करना उनका काम है, शंकर रूप से संहार करते हैं, यही उनका काम है। भगवान शिव मंगल स्वरूप हैं ही, कल्याण स्वरूप हैं। समष्टि के कल्याण की भावना ही शिव तत्व का स्वरूप भी है। काम क्रोध लोभ मोह रूपी जो अहमता विषमता और अमृत रूपी अंधकार से जीवन के उत्थान कल्याण व सर्व मंगल की भावना का जागरण ही शिवरात्रि महापर्व का उद्देश्य भी है। स्वयं अभाव में रहते हुए भी दूसरों को अभावों पर द्रवित होकर उनके निर्मूलन का संकल्प ही तो शिव संकल्प है।
अपने चाहे जैसे रहें। अपने लिए कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पर एक वृक्ष है, बट वृक्ष। वह 100 योजन की ऊंचाई में है और 75 योजन की चौड़ाई में है। उसी के नीचे रहते हैं। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए उनको, लेकिन भक्तों के लिए क्या से क्या कर देते हैं। अब आपको यह देखना है किस तरीके से प्रसन्न होते हैं, कैसे हैं। एक समय की बात है कि एक बहेलिया, शिवपुराण के कथा के अनुसार, एक बहेलिया जो बड़ा निर्मम, हत्या करने वाला, निर्दयी, क्रूर, गया। रात्रि हो गई जंगल में, और रात्रि हो जाने के बाद यह लगा कि तमाम हिंसक जानवर ऐसा न हो कि इस पर आक्रमण कर दें। एक पेड़ पर चढ़ गया। वह पेड़ बिल्व का वृक्ष था, बेल का। भगवान की मर्जी, चतुर्दशी तिथि थी। सवेरे प्रातः काल वो तोड़ तोड़ करके उन वृक्षों को, वो जो पत्ते थे बिल्व के, वो गिराने लगा। और नीचे भगवान की कृपा से वहां एक शिवलिंग था, वो जाकर के शिवलिंग पर ही गिरता रहा। तो कई बिल्व के पत्ते, बिल्व दल गिरा शिवलिंग पर। और शिवलिंग पर गिरने के बाद में कुछ ही समय रात्रि व्यतीत हुई। शिवरात्रि का व्रत था। गया घर पर भोजन भी नहीं किए हुए था। भोजन जैसे करने के लिए सोचा कि अब भोजन तैयार है, किया जाए, तब तक एक अतिथि आ गए। उन्होंने अपना भोजन छोड़ करके अपने अतिथि को भोजन करा दिया। वो वैसे रह गया, तो व्रत भी उसका हो गया। और भगवान शंकर जब इस तरीके से देखे, जान करके वो नहीं चढ़ाया था, तोड़ तोड़ करके गिरा रहा था, और जिसका परिणाम हुआ कि उसको शिव पद की प्राप्ति हुई। ऐसे हैं आशुतोष औढ़ादानी भगवान, भूत भावन भगवान शंकर। यही नहीं, अब आपसे बतावें, ये काल नहीं, महाकाल हैं। जब देवता लोग, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। 14 रत्न श्रीमणि, रंभा, बारुणी, अमीय, शंख, गजराज, कल्पद्रुम, शशिधेन, धनु, धनुअंतर, विश्वास। 14 रत्न निकला। उसी में विष भी निकला, और ऐसा विष जो त्रैलोक्य को प्रभावित कर देने वाला। लक्ष्मी जी निकली, भगवान विष्णु ने स्वीकार किया। कल्प वृक्ष भी देवताओं के पक्ष में चला गया। शंख जो था वो भी गया विष्णु के पास, देवता लोग आपस में मिल गए। लेकिन जब वो विषम जहर निकला, हलाहल, तो देवता लोग विचार करने लगे कि अब तो रहबे नहीं करेगा, सृष्टि का जीव मात्र नहीं बचेगा, इतना जहरीला है। कहा अब ये इसको क्या दिया जाए। कामधेनु गाय भी चली गई, ऐरावत हाथी थी, इंद्र को प्रदान कर दिया गया। ऐसे सब देवता लोग बांट लिए। लेकिन जब हलाहल विष निकला, तो कहे अब क्या किया जाए। तो समस्त देवता लोग जाकर के आशुतोष औढ़ादानी भूत भावन भगवान शंकर के पास में पहुंचे। कहा सरकार, समुद्र मंथन हो रहा है, आपको पता है? कहा हाँ हाँ बिल्कुल जान रहे हैं। कहा उसमें से 14 रत्न निकले। कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है।
तो कहा, गिनाए कि ये निकला, ये निकला, ये निकला। कहा क्या हुआ ये सब? कहा देवता लोगों में बंट गया। कहा जब जैसे सब चीज आपस में बांट दे रहे हो, उसी तरीके से हलाहल भी इसको भी आप लोग बांट लीजिए। देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हम लोग तो देव हैं, इसलिए इन चीजों को हम लोगों ने बांट लिया, लेकिन हलाहल विष हम लोगों की क्षमता के बाहर है। कहा क्यों देव लोग हो, सब लोग बांट लिए, जो और चीज निकला तो हलाहल विष किसके लिए है? कहा सरकार हम तो देव हैं, आप महादेव हैं, इसलिए आप ही इसको स्वीकार कीजिए। देखिए यक्के नहीं, राष्ट्र, समाज और प्राणी मात्र के हित के लिए विष को भी प्रेम से पी जाने वाला ही महादेव बन जाता है। हलाहल विष को कैसे पचाए? जब विष को लिए, लेने के बाद में अंदर में तो राम है ही हैं। जनकपुर की बधूटियों ने कहा ये दो बंधु शंभुरवासी। गोस्वामी जी यहां कहे कि भगवान शंकर के उर रूपी सर में राम रूपी कमल खिलता है। जही पद सरोज मनोज यरि उर सर सदैव विराजहि। भगवान शंकर, भगवान जो है वास्तु सौढ़दानी, भगवान शंकर के हृदय रूपी सर से ही उत्पन्न हुए हैं। बोले तब कहा यहां तो राम है ही हैं, स्वरूप है। तो यहां रकार राम राम कह करके रकार और मकार के आधार पर इन्होंने उस विष को लिया और विष भी विश्राम का काम करने लगा। यहां राम, जिह्वा पर राम, विष यहां गले के पास में ही स्थित हो गया, नीला पड़ गया, इसलिए एक नाम उनका और पड़ गया, नीलकंठ। अब आप ही देखिए, राम नाम जपने वाला भी संसार के सामाजिक विष को या किसी भी प्रकार की विषमता हो, उसको पी जाने की क्षमता उसके पास में हो जाती है, राम नाम में हो सकती है। जैसे आप लिख दीजिए विष है और विष आगे लिख दीजिए राम। विष को पिए लेकिन राम नाम जपते हैं और विष पीने के बाद में राम नाम जप रहे हैं, तो विष लिख दीजिए और विष के बाद में नीचे राम लिख दीजिए। राम यहां है भगवान शंकर के, तो विष भी विश्राम का काम करने लगता है। विष और राम लिख दीजिए, विश्राम हो गया। तो इसी तरीके से भगवान की कृपा, आस्तोष से ओढ़रदानी भगवान शंकर की कृपा भी जब हो जाती है, तो इसी तरीके से बिना विषमता के विष को पचाए कोई भी महान बन नहीं सकता है। कोई भी हो, बड़ा से बड़ा हो, छोटा से छोटा हो, जीवन में किसी भी क्षेत्र में विषमता के विष को स्वीकारे कोई भी जस, कीर्ति और मान प्रतिष्ठा के अमृत को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए उनका एक नाम है, क्या नाम है? मरे नहीं, उनका नाम है मृत्युंजय। मृत्यु के ऊपर जिसकी विजय होती है उसका नाम मृत्युंजय है। और यही काल नहीं, भगवान शंकर ही हैं महाकाल। गोस्वामी जी कहते हैं उत्तरकांड में, देखिए, जब नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम कहते हैं, तो वहां लिखा, नीचे जाकर के देखिए, करालं महाकाल कालं कृपालम। ये काल नहीं है, काल तो इनके अनुचर हैं, सिपाही हैं, ये महाकाल है।
काल को भी दंड देने वाले जो हैं वो महाकाल हैं। तो भगवान शंकर काल ही नहीं महाकाल हैं। और दूसरी बात, यह चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ, इसलिए इस रात्रि को चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए इसका नाम शिवरात्रि, शिव की रात्रि, शिव की रात जिसको कहते हैं, ये शिवरात्रि, इसीलिए इसका नाम पड़ा। और इस दिन भगवान शंकर का नाम ले लेने पर, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन ज्योतिर्लिंगों का केवल नाम ही ले लेने से, प्रातः काल उठ करके इन 12 नामों का जो पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त होकर संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है, इसमें दो राय नहीं। बोले शंकर भगवान की जय। यही शिवरात्रि का मतलब होता है। जीव मात्र के कल्याण के लिए भगवान शंकर आपके पाप ताप का संहार करेंगे शंकर रूप से, और शिव रूप से आपका कल्याण करते हैं। मैं यही भगवान आशुतोष औढ़धानी से निवेदन करता हूं कि हमारे जितने भी श्रोता बंधु हैं उनका जुगल सरकार भगवान शंकर और पार्वती दोनों की कृपा हमारे समस्त भक्तों पर, श्रोताओं पर पड़ी रहे, बनी रहे। अनवरत उनकी कृपा दृष्टि उत्तरोत्तर उत्थान के मार्ग पर हमारे श्रोताओं को लेकर के जाएं, यही निवेदन आशुतोष औढ़धानी भूत भाव भगवान शंकर से है। बोले शंकर भगवान की, बोलवती पार्वती मैया की, बोले जुगल सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय सीताराम। हर हर महादेव। पार्वती पतये